एब्जॉर्प्शन और आसान। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन में क्या है आपका, ये पहले मोमेंटम आया, वही लिखो सबसे पहले, सिंगल फोटोन में कितना चेंज आया, P1 गिरा और फिर गायब हो गया, तो डेल्टा P कितना हो गया, P1 ही हो गया। ठीक है ना, डायरेक्शन बताए, फोटोन पे इधर फोर्स लगेगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वो आप लिख सकते हैं डेल्टा P के साइन से। ठीक है ना, कि फाइनल जीरो है, डायरेक्शन अगर नीचे पॉजिटिव मान ली तो चेंज कितना आएगा, -P1, मतलब मोमेंटम पे इन फोटोन पे फोर्स किधर लग रहा है, अपवर्ड, तो रिएक्शन फोर्स सरफेस पर क्या होगा, अब ऊपर से रेडिएशन गिरेगी इधर ही तो फोर्स लगाएगी ना। ठीक है, तो वो आप डायरेक्शन के डेल्टा पी का साइन समझ सकते हैं, हम फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो सिंगल फोटोन का चेंज कितना आ गया, P1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप कि पर सेकंड कितना मोमेंटम गिरेगा, तो P1 को P से रिप्लेस कर दो, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन आ गई आपकी। ठीक है, अब P क्या है, P है एक यूनिट टाइम में गिरने वाला मोमेंटम, दैट विल बी इक्वल टू यूनिट टाइम में गिरने वाली एनर्जी डिवाइडेड बाई C। तो बस ये आपका फोर्स आ गया। ठीक है ना, प्रेशर लिखना है तो फिर से वही करेंगे, जो आपका डी एरिया पर सेकंड कितनी एनर्जी गिरेगी, आई इंटू डी। तो कितना आ गया आपका, आई डी ए बाई सी निकल के। अब प्रेशर लिखना है तो डी एफ बाई डी इज इक्वल टू आई बाई सी। तो ये आपका था कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट रिफ्लेक्शन। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन में कितना था, आई बाई सी, कंप्लीट रिफ्लेक्शन में 2 आई बाई सी। अब मैं कह रहा हूँ कि लेट से आर फ्रैक्शन इज रिफ्लेक्टेड। ठीक है, आर फ्रैक्शन इज रिफ्लेक्टेड, तो कहाँ चेंज आएगा, देखो सिंगल मोड ड्यू टू, अब दोनों के कारण ऐड करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन के कारण प्लस एब्जॉर्प्शन के कारण। ठीक है, दोनों के कारण आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन के कारण प्लस एब्जॉर्प्शन के कारण, दोनों के कारण आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के कारण कितना है, वो आपका मोमेंटम चेंज देख लो, वही स्टेप फॉलो करो, याद नहीं है आपको कुछ भी, आपको कुछ याद नहीं है क्योंकि आपको प्रोसेस बहुत क्लियर है कि फोटोन का मोमेंटम 2p1, तो पर सेकंड गिरा मोमेंटम p, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा। अब ध्यान रखेंगे ये मोमेंटम जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है सारा नहीं जा रहा है, तो जूल पर सेकंड गिर रही है तो जूल पर सेकंड रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो मोमेंटम पर सेकंड जितना गिर रहा है फॉर जो कि रिफ्लेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो कितना होगा, टोटल पर सेकंड गिरने वाली एनर्जी का फ्रैक्शन, आर फ्रैक्शन। तो बस यहाँ पे W इंटू आर आ जाएगा, बाकी सारा वैसा है। ठीक है, तो वहां पे 2I/C जो आता था रिफ्लेक्शन में, यहाँ पे 2I/C इंटू स्मॉल आर आ जाएगा, आर इज द फ्रैक्शन ऑफ लाइट या फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड। अब एब्जॉर्प्शन में सिमिलरली वहां पर आपने P को W/C लिखा था, यहाँ पे W1 माइनस आर लिखो, क्योंकि W पर सेकंड गिरे तो W1 माइनस एनर्जी इज एब्जॉर्ब पर सेकंड। ठीक है, तो बाकी प्रोसेस वही है, सिंगल फोटोन का आराम से लिखो, मोमेंटम चेंज जो P1 है उसकी जगह P रिप्लेस करो, P क्या है, मोमेंटम इंसिडेंट पर सेकंड है, P को एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड डिवाइडेड बाय C लिखो। एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड कैसे लिखनी है, अगर यहाँ पर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके लिख दो, नहीं तो सीधी लिख दो। ठीक है, तो ये आ गया फोर्स आ गया, फिर आपने इसको I dA 1 - R, तो पर यूनिट एरिया इतना हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दो टोटल फोर्स के, यहाँ फोर्स कितना था, यहाँ था फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन था 2W/R/C था, यहाँ पर कितना है W1 - R/C, दोनों को ऐड करोगे तो W/C इंटू 1 + R आ, ऐसे टोटल प्रेशर भी ऐड करोगे तो आ जाएगा I/C इंटू 1 + R आ जाएगा। एक्सक्यूज मी हाँ सर। बताइए सर अनुभव। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वाला समझ में नहीं आया कैसे हुआ। रिफ्लेक्शन वाला कौन सा पॉइंट बेटा, इसमें कि ऊपर से ही नहीं समझ आया। नहीं सर, इसमें ही मतलब आर आर फ्रैक्शन वाला। अच्छा, आर फ्रैक्शन वाला, तो कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक सर है, वो तो सर फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम था ना। इनिशियल तो अपने पास पूरी लाइट आ रही है। नहीं नहीं, तो वो कुछ एब्जॉर्ब भी तो हो जा रही है, हम तो फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन लिख रहे हैं ना बेटा। तो रिफ्लेक्ट ऊपर से जो मोमेंटम आ रहा था जो रिफ्लेक्ट हुआ उसका मोमेंटम चेंज है ना, ये पूरी लाइट का मोमेंटम चेंज थोड़ी नहीं है। समझ रहे हो, ओके सर। 2p1 किसका चेंज है, जो पूरी लाइट गिर रही थी उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, तो आप तो रिफ्लेक्शन की वजह से मोमेंटम चेंज लिख रहे हो ना, जो पार्ट एब्जॉर्ब हो गया उसका मोमेंटम चेंज थोड़ी नहीं है। तो यहाँ पर P कौन सा मोमेंटम है, जो पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है बस। ठीक है ना, तो वो कितना है, W इंटू आर। क्लियर है आपको अन्ना। यस सर। हाँ, तो ये रिफ्लेक्शन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नॉर्मल इंसिडेंस है तब भी देखिए कि कैसा है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन है, या पार्शियल एब्जॉर्प्शन पार्शियल रिफ्लेक्शन,
तो याद करने से कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। जब तक प्रोसेस नहीं आ रही तब तक जेई का प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। बहुत रेयर है कि कुछ इस तरह का डायरेक्ट आपको दिया जाए जिसमें अभी नॉर्मल इंसिडेंस ही लगा दो, ठीक है। आपको प्रोसेस समझ में आनी चाहिए जिससे आप इस तरह में कर पाए, ठीक है, जिससे आप इस तरह के प्रॉब्लम कर पाए।